कह रहा भैया पुल ऑफ, भाई प्लीज बोली मत बोलिए, ठीक है। कह रहा पुल ऑफ 15 न्यूटन इज अप्लाइड टू अ रोप attached to block of mass 7 kg laying on the smooth horizontal surface. The mass of the rope is 0.5 kg. What is the force exerted by the block on the rope? तो ब्लॉक के द्वारा रोप पे कितना फोर्स, सॉरी ध्यान दीजिए भैया, 15 न्यूटन के फोर्स से खींचा जा रहा है एक ब्लॉक जिसमें 7 किलो है और एक रस्सी जो कि 0.5 किलो, ठीक है। कह रहा व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक ऑन द रोप, ब्लॉक के द्वारा रोप पर कितना फोर्स लगाया जा रहा है, ठीक है। समझा नहीं समझा? तो अब एक काम करते हैं भैया, मुझे पता है कि भैया ये है ब्लॉक आपका, क्या है 5 kg, ब्लॉक का मास 7 किलोग्राम है ना। रस्सी का मास कितना है 0.5 kg और इसे खींचा जा रहा है कितने फोर्स से 15 न्यूटन फोर्स से। तो पहले अपने को पता लगना चाहिए भैया इस पूरे सिस्टम का एक्सीलरेशन कितना, पूरे सिस्टम का एक्सीलरेशन कितना होगा, ध्यान दीजिए। तो पूरा एक्सीलरेशन होता है टोटल फोर्स अपॉन में टोटल फोर्स क्या है 15 न्यूटन और टोटल मास क्या है पूरे सिस्टम का 7.5। सॉल्व कर लीजिए तो एक्सीलरेशन क्या होगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका एक्सीलरेशन आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं भैया, होनी भी नहीं चाहिए। एक्सीलरेशन आपका इतना आ गया। अब अपने को पता है भैया फ्रिक्शन की तो बात ही नहीं यहाँ पर, और फ्रिक्शन की तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये रस्सी इधर खींचेगी जब हम इस पे फोर्स लगाएंगे, समझ गए मुझे, ये 15 न्यूटन फोर्स से खींच रहे हैं, जब हम इसको आगे खींच रहे हैं तो ये पीछे खींचेगी ऐसे करके, मतलब टेंशन आएगा इस पे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो अपने को पता है कि ये भी क्या होगा एक्सेलरेट करेगा ए एक्सेलरेशन से, और ये रस्सी भी कर रही है अपनी ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट, है ना। पता नहीं आपको इस वाले पॉइंट पर फोर्स निकालना है, इस वाले पॉइंट पर क्या निकालना है फोर्स निकालना, ठीक है। कितना फोर्स लग रहा है मतलब यहां से, ठीक है एक्सेलरेट। तो भैया अपने को पता है भैया कि यहाँ पर कितने फोर्स से जा रहा होगा, रस्सी कितने फोर्स से आ रही है आगे 0.5 kg जिसका मास है और इसका एक्सेलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो रस्सी कितने फोर्स से आ रही होगी आगे 1 न्यूटन फोर्स, बाकी कितना बचा 14 न्यूटन। मैं कह रहा हूं रस्सी का मास कितना है, रस्सी का एक्सेलरेशन कितना है 2, कितने फोर्स से रस्सी आगे बढ़ रही होगी। अब तो फोर्स क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन होता ना, तो मास क्या है 0.5 और इसका एक्सेलरेशन क्या है 2, 1 न्यूटन फोर्स से आगे आ रही है। कितना बचा 14 बचा, ठीक है। अब 14 बचा तो भैया इसका मतलब क्या है ये ब्लॉक कितने जा रहा होगा 14 से, और ब्लॉक 14 से, इसका आंसर 14 ही आना चाहिए वैसे तो मेरे हिसाब से 14, ठीक है 14 ही आएगा क्योंकि आप देखेंगे ध्यान दीजिए रस्सी देख हमने कुल कितना फोर्स लगा रखा है 15, एक उसका 1 न्यूटन फोर्स कौन खा रहा है रस्सी, बाकी बचा 14 पे फोर्स लग रहा है, 14 न्यूटन फोर्स से ये आगे बढ़ रहा है। अब इसका मतलब है कि रस्सी इसके ऊपर 14 न्यूटन फोर्स लगा रही होगी, तो ये रस्सी पे कितना लगा रहा होगा, एक्शन इक्वल्स टू रिएक्शन। नहीं समझे अभी भी? मैंने कहा भैया रस्सी का मास 0.5 kg है, एक्सेलरेशन इसका, क्योंकि पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या होगा टोटल फोर्स अपॉन में टोटल मास, टोटल फोर्स क्या है 15 न्यूटन, टोटल क्या है भैया आपका ये टोटल फोर्स इतना है, टोटल मास इतना है, तो भैया टोटल एक्सेलरेशन आ गया पूरे सिस्टम का इतना। मुझे पता लग गया ये पूरा सिस्टम 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से आगे एक्सेलरेट कर रहा है। मुझे ये भी पता लग गया कि रस्सी इतना फोर्स ले रही है, तो बाकी बच्चे 14 न्यूटन से ब्लॉक जा रहा होगा। इसका मतलब ब्लॉक हमने फोर्स कहाँ लगाया है रस्सी के ऊपर, और उसमें से 1 न्यूटन फोर्स कौन खा रहा है रस्सी, तो बाकी 14 न्यूटन से कौन आगे बढ़ रहा होगा ब्लॉक। इसका मतलब रस्सी जो है वो ब्लॉक पे कितना लगा रही है फोर्स 14 न्यूटन का। अगर रस्सी ब्लॉक पे 14 न्यूटन का फोर्स लगा रही है तो ब्लॉक भी रस्सी पे कितना लगाएगा, एक्शन इक्वल्स टू, समझ गया। अरे भाई इस रस्सी का मास कितना है, एक्सेलरेशन कितना है, कितने फोर्स से आगे बढ़ रही है रस्सी 15 न्यूटन से। अभी रैप्टा मारो खींच के 1 न्यूटन से,
अब 1 न्यूटन अगर ये बढ़ रही है तो बाकी हमने कितना फोर्स लगा रखा है? 15 न्यूटन। तो ब्लॉक कितने से बढ़ रहा होगा? 14 से। समझा? ब्लॉक का ये डायरेक्ट आ रहा है, ब्लॉक कितना फोर्स लगा रहा है। अरे ब्लॉक कितने फोर्स से आ रहा है? अब ब्लॉक जितने फोर्स से आ रहा होगा इसका मतलब उसके ऊपर उतना ही फोर्स लगा है। और किसने लगाया होगा? रस्सी ने। तो रस्सी के ऊपर भी उसने कितना लगाया होगा? एक्शन इक्वल्स टू रिएक्शन। ठीक है, ये क्या? फोर्स विद विच रोप एक्सेलरेट तो मास ऑफ रोप इनटू में एक्सेलरेशन ऑफ रोप 0.5 एक्सेलरेशन दो है, तो 1 न्यूटन फोर्स से एक्सेलरेट कर रहा है। ठीक है, सो द ब्लॉक एक्सेलरेट बाय फोर्स 15 न्यूटन और 14 न्यूटन। ठीक है, एंड ब्लॉक एग्जर्ट फोर्स ऑन रोप 14। ठीक है भैया, समझ गया? हाँ यही आंसर है। ये तो खैर वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बाद में कर लियो ना यार। देखिए भैया, देखिए कह रहा है वुडन ब्लॉक, भाई प्लीज बोलिए मत, अब वुडन ब्लॉक ऑफ मास 2 kg रेस्टेड ऑन द सॉफ्ट हॉरिजॉन्टल फ्लोर। ठीक है, व्हेन एन आयरन सिलेंडर ऑफ मास, एनसीईआरटी क्वेश्चन है भैया, 25 kg is placed on the top of block, the floor yield steadily and the block and cylinder together go down with the acceleration of 0.1 meter per second square. What is the action of the block on the floor? What before and after the floor yield? समझे? कह रहा भैया एक ब्लॉक है, ये रहा ब्लॉक, ठीक है, और इस ब्लॉक का मास कितना है? 2 किलोग्राम। इसके ऊपर रख दिया एक सिलेंडर, क्या रख दिया? ज्यादा ये, इसके ऊपर रख दिया एक सिलेंडर, सिलेंडर का मास कितना है? 25 किलोग्राम। ठीक है भैया, थोड़ा बड़ा बनाओ। ये है आपका ब्लॉक, मास क्या है भैया? 2 किलोग्राम। इसको एक फ्लोर पर रखा गया और इसके ऊपर रखा गया एक सिलेंडर जिसका मास क्या है? 25 किलोग्राम। ठीक है, कह रहा है भैया कह रहा है एक वुडन ब्लॉक 2 किलो रेस्ट ऑन अ सॉफ्ट हॉरिजॉन्टल फ्लोर व्हेन एन आयरन सिलेंडर ऑफ मास 25 किलो इज प्लेस्ड बिफोर। अच्छा सॉरी, देखिए क्या कह रहा है, कह रहा पहले 2 किलो का केवल वो था, ब्लॉक था, केवल ये था केस फर्स्ट में केवल आपका ब्लॉक था जिसका मास क्या था? 2 kg। ठीक है, यहाँ पे रखा था। उसके बाद दूसरे केस में कह रहा है कि इसके ऊपर एक 25 किलो का सिलेंडर भी रख दिया गया। ठीक है, केस 2 में 25 किलो का सिलेंडर भी इसके ऊपर रख दिया गया और फ्लोर जो है वो क्या होगी? टूटने लगी। क्या होगी? यील्ड मतलब टूटना ही तो होता है, टूटना, फ्रैक्चर वगैरह ऐसी तो कुछ कहते, क्या कहते हैं, यील्ड मतलब वो कुछ और होता है, टूटना है मतलब यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि प्लेस ऑन द टॉप ऑफ ब्लॉक द फ्लोर यील्ड स्टडी, मतलब यूनिफॉर्म रेट से टूटने लगी वो। ठीक है, एंड द ब्लॉक एंड सिलेंडर टुगेदर गो डाउन विद द एक्सेलरेशन। इस केस सेकंड में जो केस, ये केस सेकंड है, ये पूरा का पूरा सिस्टम कितना एक्सेलरेशन जाने लगा? 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। पहले यहाँ पर कोई एक्सेलरेशन नहीं था। ठीक है, कह रहा व्हाट इज द एक्शन ऑफ द ब्लॉक ऑन द फ्लोर बिफोर एंड आफ्टर द यील्ड, टेक जी इक्वल्स टू में। कह रहा इस केस में कितना एक्शन लगेगा? पहले केस का बताओ। तो भैया आपको पता है पहले केस में क्या होगा? इसका वेट क्या नीचे एम, यही क्या है? एक्शन। यही क्या होता है? क्योंकि अभी फ्लोर एकदम फिक्स है, अब वो यहाँ पे नहीं है। और ये क्या है भैया? नॉर्मल रेट। हमें क्या निकालना है? एक्शन। एक्शन इक्वल्स में क्या होगा? एम इंटू में जी। एम कितना है? 2 और जी कितना है भैया? 10। तो एक्शन कितना लग रहा है? 20 न्यूटन। कितना लग रहा है? और न्यूटन रिएक्शन भी कितना होगा? इतना ही होगा। और हाँ
अब कह रहा है बिफोर a block wooden block 2 kg resistant of software when the blow what is the action of the block on the floor before and after the अब तो जैसे ही रखा वैसे ही आने लगा ना वो तो ब्लॉक कह रहा सिलेंडर जैसे ही रखा वैसे ही आने लगा इसका मतलब कि सिलेंडर रखने से पहले की बात कर रहे हैं हाँ सिलेंडर रख तो वो पहले आ गया 20 न्यूटन फिर तो आ गया वो फिर सिलेंडर रखने के बाद जो हुआ ना वो बोल रहा है तो यही होना चाहिए ना समझ गए जब सिलेंडर नहीं रखा तो नॉर्मली ऐसे सरफेस पे पड़ा हुआ था ठीक है सरफेस पे पड़ा होगा तो वेट क्या होता है आपका एक्शन होता है और मैंने आपको बताया एन क्या होता है नॉर्मल रिएक्शन होता है आफ्टर कह रहा है जब हमने ये रखा ना तो नीचे धंसने लगा तो उस केस में आप एक्शन बताओ कितना होगा जमीन पर कितना एक्शन लग रहा है ठीक है तो अपने को पता है भैया आप देखिए भैया एक्शन उतना ही होता है जितना रिएक्शन आता है एक्शन रिएक्शन हमेशा क्या होते हैं बराबर होते हैं अब यहां पर देखिए भैया तो आपको पता है वेट क्या है नीचे लग रहा होगा ब्लॉक का मास प्लस मास ऑफ ब्लॉक प्लस मास ऑफ सिलेंडर इनटू में जी ये क्या है भैया आपका कुल वेट हो गया इसका रिएक्शन क्या होगा ऊपर जाएगा ये रिएक्शन है क्या है ये इन दोनों का रिएक्शन है लेकिन ये नीचे एक्सेलरेट कर रहा है तो अब क्या करेंगे इसकी इक्वेशन क्या बनेगी तो भैया इस पूरा सिस्टम नीचे आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ एम बी प्लस एम सी इंटू में जी माइनस एन बराबर में क्या हुआ एम बी प्लस एम सी इंटू में क्या हुआ एक्सेलरेशन कोई दिक्कत तो नहीं है हमें एन ही तो निकालना है यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन कितना है तो एन की वैल्यू क्या होगी एम बी प्लस एम सी कॉमन ले लीजिए क्या हुआ जी माइनस ए हो जाएगा इसको उधर ले जाओ इस पूरे को इधर ले जाओ तो ये उधर आएगा तो ये माइनस में जाएगा ये दोनों में से ये वाली टर्म और ये वाली टर्म क्या होगी कॉमन हो जाएगी अंदर क्या बचेगा जी और ए सी समझ गए अब देखिए मास ऑफ ब्लॉक कितना है 2 मास ऑफ सिलेंडर कितना क्या है ये मास ऑफ सिलेंडर कितना है 25 ठीक है जी कितना है 10 एक्सेलरेशन कितना है 0.1 तो ये क्या आएगा आपका हाँ नेगेटिव आ सकता है बिल्कुल नॉर्मल रिएक्शन नेगेटिव आ सकता है 23 ठीक है और ये क्या आएगा 0.9 मल्टीप्लाई करना अब भाई ऐसे घड़ी तक मत बनो फोन निकालो और जल्दी माइनस करो 227 वो नहीं बोल सकता 7.7 ये क्या है ठीक है भैया समझ गया अब मेरे हिसाब से तो ये आंसर होना चाहिए आपके हिसाब से क्या कुछ अलग होना चाहिए एन ही हमें पूछना है हमें पता है एन की वैल्यू उतनी होगी जितना एक्शन लग रहा होगा वही निकालना अब फॉर्मूला नहीं है मेरे भाई मेरे को पता है पूरा नीचे आ रहा है तो पूरा सिस्टम नीचे आ रहा है तो इसका मतलब ये नीचे वाला फोर्स क्या होगा ज्यादा ऊपर वाला फोर्स कम बराबर में इस पूरे मास इनटू में एक्सेलरेशन ठीक है चलो देखते हैं क्या सही है गलत है चल देखते हैं ऐसे गलत नहीं होता मेरा 20 पहला आंसर सही है नॉर्मल रिएक्शन अब नहीं दूसरा वाला भी 20 कैसे दे दिया अच्छा ये तो ये उसका नहीं है ना आंसर ये यही है हाँ सही है मेरा आपका 27 माइनस अब किया तो यही है
इन्होंने मास ऐड किया है, इनका पॉजिटिव आया है। अब किसने? आपने 2 माइनस 25 आपने 2 माइनस 25 कैसे उन्होंने ऐड किया है, नहीं तो इनका भी नेगेटिव आती है। नहीं तो आपने 2 माइनस 25 किया है, माइनस 23 बच गया था। और ऊपर से अगर फोर्स नेगेटिव आएगी तो काम होने लग जाएगा, तो क्योंकि ग्रेविटेशन का अपोजिट होगी। ऐसा नहीं यहाँ पे। हाँ, अगर नेगेटिव आए फोर्स तब तो वो काम नहीं करेगा, क्योंकि हमने एक्स एक्सिस नीचे की तरफ लिया था। अब साइन कन्वेंशन ही नॉर्मल, मैं बता रहा हूँ नॉर्मल जो मैं वो लगाई है ना वो ठीक है। सिस्टम नीचे एक्सेलरेट कर रहा है ना, सिस्टम नीचे एक्सेलरेट कर रहा है, वेट नीचे लग रहा होगा, रिएक्शन ऊपर जा रहा होगा, और रिएक्शन उतना ही होता है जितना एक्शन होता है। गलत का है? मास को थोड़ा ना माइनस किया था मैंने, एक्सेलरेशन को माइनस किया था मैंने माइनस माइनस की, मास माइनस की क्या? मैंने माइनस माइनस किया है क्या? तो कहाँ माइनस? अबे यार, अबे तो प्लस है यहाँ पे, प्लस ही था तो प्लस आएगा ना यहाँ पे। अब तो तुम कैसे कहते गणित लगा रहे थे, गलत है खामखाई गणित। अब ऐसे बोला ना कि गलती से लिख दिया 27। भाई मेरे आंसर गलती नहीं आते, वो गलती से हो जाए वो बात अलग है। हमारी काबिलियत में कौन सा करता है? 27 9.9 आप करना आ गया। बता यार, मैं कह रहा मेरे से क्या गलती होगी यार, ऐसा तो नहीं सकता, फिर तो कंसेप्ट खराब, फिर टीचर बेकार होता है। हाँ मैं नहीं, मैं मानता हूँ भाई, अगर ऐसा ऐसा कंसेप्ट कहीं गड़बड़ हो जाए तो उसमें टीचर के कंसेप्ट खुद के क्लियर नहीं है। ठीक है, कंसेप्ट में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बाकी कैलकुलेशन तो तुम्हें पता ही है, प्लस माइनस हो जाता। तूने मुंह पे क्यों लगा रखे इतना बड़ा? नहीं तेरे को नहीं कह रहा, लड़का बन यार थोड़ा, हो गया। चल आगे बढ़े। ये वाला है ये वाला 40वां एक बार ट्राई करो भैया, 40वां जल्दी ट्राई करो। क्या यार भाई, ठीक है। There are two blocks of mass M1 and M2 in contact lie on the horizontal smooth surface. ठीक है, as shown in the figure, the blocks are pushed by the force F. If the two blocks are always in the contact, what is the force at their common interference? तो कह रहा है जहां पर ये मिल रहे हैं ना वहां पर आपको फोर्स निकालना है कुल। ठीक है भैया, तो एक काम करते भैया, क्या करें बताओ, दिमाग लगाओ। सबसे पहले इसका एक्सेलरेशन निकालो। क्या निकालो भैया? तो एक्सेलरेशन क्या होगा इसका? एक्सेलरेशन इक्वल्स टू टोटल फोर्स अपॉन में कुल कितना फोर्स लग रहा है भैया? एफ लग रहा है, और पूरे सिस्टम का मास क्या? m1 और m1 प्लस m2, तो ये एक्सेलरेशन आ गया। फिर क्या करें भैया? तो हमें पता है भैया कि ये ब्लॉक ध्यान दीजिए, जब मैं इसके ऊपर फोर्स लगाऊंगा तो ये ब्लॉक क्या करेगा? इसको आगे धकेलेगा, और ये वाला ब्लॉक उतनी फोर्स को पीछे धकेलेगा। एक्शन इक्वल्स टू रिएक्शन होता है हमेशा, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन का। ठीक है, तो ये वाला ब्लॉक इसके ऊपर जितना फोर्स लगा रहा है वही फोर्स क्या होगा आपका? नहीं समझे? ये वाला फोर्स निकालना, और उसी से ये क्या कर रहा होगा? एक्सेलरेट कर रहा होगा। तो इसका क्या होगा? ये कितने फोर्स एक्सेलरेट कर रहा है? तो मैंने मान लिया F1 से। कितने से कर रहा है? F2 से। F2 किसके बराबर होगा? M2 इंटू में पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन। तो M2 क्या है भैया? इसका मास है, और पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या रखा है? F M1 प्लस M2। इसके ऊपर इतना फोर्स, ये वाला ब्लॉक, इस देखिए सुन लीजिए, ये वाला ब्लॉक इतने फोर्स से एक्सेलरेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर इतना फोर्स लग रहा है, तो ये भी इसके ऊपर कितना लगा रहा होगा? इतने लगा रहा होगा। ठीक है, ये है F, इसको लिख दो F2, ये हो गया आपका F1 जिसके ऊपर लग। ठीक है, तो सेम एज F1, यही होना चाहिए वैसे तो आंसर। नहीं समझे? दिमाग लगाओ भैया, आपको पता पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना है? ये रहा। ठीक है, अब पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन पता लग गया तो मैं इस ब्लॉक के चलने का फोर्स निकाल सकता हूँ। तो ये ब्लॉक कितने फोर्स से चल रहा है? तो भैया हमने क्या किया, भैया F2 फोर्स से चल रहा है।
तो फोर्स कैसे निकलेगा, इसका मास इनटू में इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन। पूरे सिस्टम का मास कितना है, ये रहा। पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना है, इतने फोर्स से आगे बढ़ रहा है। अच्छा ये इतने फोर्स से आगे क्यों बढ़ रहा होगा, क्योंकि पीछे वाले ने इतना फोर्स लगाया होगा, समझ गया। तो भैया जब पीछे वाला जितना फोर्स लगाएगा उतना ये भी लगाएगा, समझ गया। F1 बराबर में F, समझ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, आसान क्वेश्चन हो गया, समझ गया। सेव कर दूं इसको, समझ गई। डायग्राम सुन लीजिए भैया, इसमें डायग्राम जो होना चाहिए ना भैया, डायग्राम मेन दिक्कत करता है। डायग्राम इसलिए साफ साफ होना चाहिए आपका, अगर डायग्राम साफ नहीं है तो फिर कुछ भी साफ नहीं होगा। समझा तो ये क्वेश्चन, ठीक है। सिंपल सी बात है भैया, हमें निकालना दूसरे ब्लॉक पे कितना फोर्स लग रहा है, कितने फोर्स से चल रहा है। तो भैया आप लोगों को पता है दूसरा ब्लॉक जो है वो F2 फोर्स से चल रहा है। वो किससे चल रहा होगा, मास इंटू में उसका एक्सेलरेशन। मास उसका पता है, एक्सेलरेशन हमें पूरे सिस्टम का पता है, हमें पता लगा इतने फोर्स से चल रहा है। वो इतने फोर्स से चल क्यों रहा होगा, क्योंकि पीछे वाला ब्लॉक इतना फोर्स लगा रहा होगा। तो अगर पीछे वाला ब्लॉक इतना फोर्स लगा रहा है तो वो भी उसके ऊपर क्या लगा रहा होगा, इतने फोर्स लगा रहा होगा। समझ गया, समझ गया। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 41। ये है भैया, एक बार ट्राई करो, बहुत मस्त क्वेश्चन है। एज अ क्वेश्चन आंसर कहाँ लिखा है, अच्छा ये, अरे कोई नहीं फर्क पड़ता। आ गया, डायग्राम तुमने बनाया, नहीं बनाया ना तो गलत है। हाँ, किसी भी कीमत पे सही नहीं हो सकता, मैं बता रहा हूँ और तेरे को 1,00,000% की गारंटी है, बगैर डायग्राम के क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। देखो भैया, अरे छोड़, आंसर नहीं दिखा रहा, बाद में देख लियो, पहले मेरे को करने दे, ठीक है। अब देखिए कह रहा है भैया, ये फिगर है जिसमें 3 ब्लॉक लगे हुए हैं और हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शन सरफेस पे वो दोनों सारे पड़े हुए हैं। एक का जो फोर्स लग रहा है आगे की तरफ वो 50 न्यूटन का फोर्स है। क्या है भैया, 50 न्यूटन का फोर्स है। एम, और बता दो सुपर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी है, सीधा सीधा आएगा ऐसी सीबीएसई में, ठीक है। 5 kg, 10 kg और 15 kg, फाइंड द टेंशन T1 T2, ठीक है भैया। पहले इसको एक सिस्टम मान लो, माना तूने ऐसा, नहीं माना ना, चल छोड़। फिर इसको एक सिस्टम मान लो, माना तूने ऐसा, नहीं माना ना, गलत है। अब कोई दिक्कत नहीं, ठीक है भैया। अब देखो भैया, अगर मैं इस केवल इसको देखता हूं तो इसको कौन खींच रहा है, 50 न्यूटन आगे खींच रहा है। इसको पीछे कौन खींच रहा है, T2। बराबर में इसका मास क्या है, m3, और इसका एक्सेलरेशन क्या है, ए तो मुझे पता ही नहीं है। तो भैया ए कैसे निकल सकता है, टोटल एक्सेलरेशन ऑफ पूरे सिस्टम क्या होगा, टोटल मास, टोटल सॉरी टोटल फोर्स क्या है, 50। टोटल फोर्स क्या लग रहा है इस पूरे सिस्टम पे, 50 लग रहा है। और T1 T2 और ये सब क्या है, इंटरनल फोर्स है, इनकी कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है। और ये 50 हो गया, और कुल मास कितना है भैया, 30। तो पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन है 5/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। बस T2 की वैल्यू क्या है, 50 माइनस T2 बराबर में M3 कितना भी है, इसका मास कितना है 15, एक्सेलरेशन कितना है 5/में, मतलब पूरे जो पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन होगा उसी से तो ये भी चल रहा होगा, उसी एक्सेलरेशन से ये भी, इसलिए सब मास के लिए यही एक्सेलरेशन है 5। तो ये जाएगा 50 माइनस T2 बराबर में कितना आ गया भैया, 25। तो ये आगे इसको ले जाओ तो T2 की वैल्यू क्या आ गई, 25 न्यूटन, क्या आ गई, ये रही है, नहीं है ना बिना डायग्राम के नहीं हो सकता भाई क्वेश्चन, मैं बता तो रहा हूँ है। अब T1 तो निकाल ही लेगा तू, कौन सा उसमें धनु पिरामिड का काम कर रहा है। T1 निकालने के 2 तरीके हैं, इसलिए भाई ने किया अपनी, वैसे बहुत अच्छा लड़का ये। लेकिन अगर मैं यहाँ से भी T1 देखो, यहाँ से इक्वेशन बनाऊं अगर इस ब्लॉक के लिए, तो आपको पता है इसका भी एक्सेलरेशन नहीं रहेगा। T2 इसको आगे खींच रहा है, T1 इसको पीछे खींच रहा है, बराबर में इसका मास इंटू में इसका एक्सेलरेशन। तो T2 अपने को कितना रखा है 25, T1 और इसका मास कितना है भैया M2 कितना है 10, और इसका एक्सेलरेशन क्या है 3/5। तो T1 यहाँ से आ जाएगा, आ जाएगा। एक और है, आपको पता है ये वाला देखो, इसमें कुछ करना ही नहीं क्योंकि पीछे की तरफ कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो इसका मतलब T1 बराबर में क्या होगा M1 इंटू में A। तो मास कितना है भैया इसका M1 का, गुणे में 3/3 न्यूटन, 3 ही आएगा ना, 5 3/5 है ना एक्सेलरेशन, 5/3 है। तो चलो कोई बात नहीं,
5 5/3 है ना, 25/में हो गया। डायग्राम शुड बी कंपल्सरी ना बाबू ना, बगैर डायग्राम के नहीं। मैं जो सिखा रहा हूँ वैसे सीखना बेटा, डायग्राम बनाना ही बनाना है, दूसरा कोई, समझ गया। डायग्राम से ज्यादा एफबीडी कहते हैं इसे, फ्री बॉडी डायग्राम क्या कहते हैं इसको। सबसे ज्यादा बच्चों को दिक्कत इसी में होती है, आगे जाके जब जेई वगैरह में तैयारी करते हैं उनको सीखा ही नहीं होता उन्होंने। ठीक है भाई, चलो अब ये वर्टिकल है, ये वाला क्वेश्चन देखो भैया। ठीक है, कह रहा 3 मास है, M1 M2 दोनों सबका मास दे रहा है। ये वाला क्वेश्चन सबसे ज्यादा रखा है सीबीएसई में, बता रहा हूँ ये वाला क्वेश्चन जो 42 में है। ठीक है, ठीक है, कह रहा मास M1 M2 M3 3 बॉडीज आर शोन इन द फिगर, और आपको 5 दे रखा है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ T1 T2 एंड T3 इफ अपवर्ड एक्सीलरेशन इज, पहला केस कर रहा है इफ होल सिस्टम इज गोइंग टू एक्सीलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड। सेकंड केस कर रहा है इफ होल सिस्टम इज इन स्टेशनरी। स्टेशनरी देखिए पहले केस में, केस फर्स्ट, अब आप खुद ही कर लोगे। देखिए पहला ब्लॉक है, दूसरा है, और ये क्या है, तीसरा। टेंशन क्या लग रहा है, T1 T2, और ये इसका मास के ऊपर वाले का M1। पहले केस में क्या कर रहा है, ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है, कितने एक्सेलरेशन है, 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, केस पहला कर रहे हैं हम। ठीक है भैया, तो 2 मीटर पर सेकंड से एक्सेलरेट कर रहा है, क्या निकालना मैं, T1 T2 और T3। अच्छा एक बात बताओ, जो T1 है, इस T1 के ऊपर M1 भी लटका है, M2 भी लटका है, M3 भी लटका है, इन तीनों के वेट को ऊपर खींच रहा है। तो इक्वेशन क्या बनेगी, T1 माइनस M1 प्लस M2 प्लस M3, ये तीनों का वेट हो गया इनटू में जी। ऐसा क्यों किया मैंने, मुझे पता है ये जो टेंशन है ना वो इन तीनों को ही खींच रहा है। इन तीनों का वेट कितना होगा, M1 प्लस M2 प्लस M3 इनटू में जी। वेट इनका नीचे लग रहा होगा, T1 कहां लग रहा है, ऊपर। तो इसलिए मैंने क्या लिखा है, T1 माइनस इन तीनों का वेट बराबर में इन तीनों का क्या होगा, क्या कह रहा है, T1 अगर वो जो भी है, ठीक है, बराबर में इसको, ये पूरा सिस्टम का मास क्या होगा, M1 प्लस M2 प्लस M3 इनटू में A। यहां पर आपको देखिए जी, यहां पर जी लगा जी। ठीक है भैया, तो अपने को क्या आ जाएगा, T1 की वैल्यू क्या होगी, आप इधर ले आओ उसको, तो क्या होगा M1 प्लस M2 प्लस M3 इनटू में G प्लस A। इसको उधर ले आएगी तो माइनस वाली टर्म प्लस हो जाएगी, और ये कॉमन आगे G प्लस है, G भी इधर रखा है, A भी इधर रखा है, M1 प्लस M2 प्लस M3 सब कुछ इधर रखा है। कर लोगे पहला। दूसरा देखिए, अब नहीं नहीं, अगर देखिएगा एक काम कर, वेट इसका नीचे लग रहा है, वेट क्या होता है, mg होता है, टेंशन ऊपर लग रहा है, तो अब तो क्या इक्वेशन बनाएगी, जो चीज ऊपर लग रही है वो ज्यादा होगी, तो ज्यादा वाली माइनस कम वाली, तो ये ऊपर लग रहा है, ये नीचे लग रहा है, वेट बराबर में कितने फोर्स से आ रहा होगा ऊपर सिस्टम, पूरे सिस्टम का मास इनटू में पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन। बस वही किया मैंने, अरेंज किया। अब देख खुद ही समझ में आएगा। अच्छा इसके बारे में बोल, इसके बारे में क्या कहेगी, T2 किसको किसको खींच रहा है, T2 किसको किसको खींच रहा है, M2 और M3 को, M2 और M3 को। इक्वेशन बताओ, T2 ऊपर लग रहा है, T2 माइनस किसको किसको खींच रहा है, किसके वेट को, M2 प्लस M3 के वेट को बराबर में मास इनटू में एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन तो वही रहेगा, तो यहाँ पर T2 की वैल्यू क्या आएगी, M1 प्लस M2, इसको ले आएंगे ना, और G प्लस। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, समझ गया, समझा। अब कैसे नहीं हो सकता, ऐसे ही होगा, कुछ मत करा, नहीं कर सकता भाई, जैसे कर रहा हूं वही है। अच्छा हाँ सॉरी, ठीक है। अब देखिए भैया, अब देखिए ये अगर मैं इसकी बात करूं तो ये T3 किसको खींच रहा है, केवल M3 को। अब इसकी क्वेश्चन बना, तू बना, T3 कहां लग रहा होगा, ये अगर ये इसको देखेगी,
तो ये भी मास ऊपर ही आ रहा है। इसको कौन खींच रहा होगा M3 को? T3। तो इक्वेशन था T3 माइनस इसका वेट कितना होगा M3G। ये कितने फोर्स से आ रहा होगा? M3A, क्योंकि ये एक्सेलरेशन पूरे सिस्टम का ही ना। तो यहाँ पे T3 की वैल्यू क्या आएगी? M3 कॉमन ले लो, G प्लस सब कुछ रखा कर लोगे। अब देखिए केस सेकेंड, देखिए भैया केस सेकेंड में कह रहे हैं पूरा सिस्टम एक्सेलरेट करना बंद हो गया, तो भैया क्या करेंगे? T1 T2 हमें पता है एक्सेलरेट ही नहीं कर रहा, एक्सेलरेशन 0। देन T1 क्या कर रहा हुआ? केवल इनके तीनों के वेट को संभाल के रखा हुआ, M1 M2 और M3। ये ऊपर तो जा नहीं रहा है, कोई मोशन नहीं है, तो इसका मतलब कोई ज्यादा ही नहीं है, केवल बराबर होंगे। कौन? T1 और इन तीनों का वेट। तो T1 बराबर में क्या होगा? M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू में G। क्योंकि ये सिस्टम एक्सेलरेट नहीं कर रहा तो कोई कुछ नहीं, यहाँ पर एक्सेलरेट कर रहा था, इसलिए हमने क्या किया भैया? T1 तीनों को खींच रहा है, T1 बराबर में इन तीनों का वेट, T1 माइनस इन तीनों का वेट बराबर में इन तीनों का मास इंटू में एक्सेलरेशन। T2 किसको खींच रहा था? इन दोनों को खींच रहा था, तो T2 माइनस इन दोनों का वेट क्या होता है? M1 प्लस M2 इंटू में G, और बराबर में इन दोनों का टोटल मास इंटू में एक्सेलरेशन। समझ गया? T3 इसको खींच रहा होगा, तो इक्वेशन क्या होगी? T3 माइनस इसका वेट बराबर में इसका मास इंटू में एक्सेलरेशन। यहाँ पर कोई एक्सेलरेटिंग है, T2 क्या होगा? ये इसको इन दोनों को बराबर बैलेंस कर रखा होगा इसने, तो क्या होगा? T2 बराबर में M2 प्लस इंटू में G, और T3 क्या होगा? वो इनने इसके वेट का क्या? अब बोल तो कैसे सेकंड एक्सेलरेशन 0 M3 इंटू में। अबे यहाँ पर केवल टेंशन है, केवल वेट को बैलेंस कर रखा है, बस खत्म। समझ गया? ये वाला देखिए भैया, सारे हो गए ना? अब देखिए भैया क्या हुआ, बोल। समझ में आया नहीं आया ये बताओ, बस मेरे को दिक्कत नहीं है, समझ में आना चाहिए बस, और कुछ नहीं। अब देखिए भैया, अब है भैया क्वेश्चन नंबर 43 क्वेश्चन नंबर कह रहा है भैया M1 of mass 10 kg is placed on the smooth horizontal table, is connected to a string which is passes over the frictionless pulley and carries the at one। ये ऐसा दे रखा है, क्या पढ़ो, मेरे को तो क्वेश्चन समझ में आ गया डायग्राम। ठीक है, कह रहा है भैया कि ये नीचे आ रहा है और ये आगे बढ़ रहा होगा, ये जितने एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा होगा ये उतने एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रहा होगा। पता क्यों? क्योंकि कनेक्टेड मोशन है। अगर ये ए से एक्सेलरेट कर रहा होगा तो ए से ही आगे जा रहा होगा। समझा नहीं समझा? तो अभी क्या निकालना अपने को? कह रहा है भैया कि व्हाट एक्सेलरेशन विल बी प्रोड्यूस इन द बॉडी व्हेन द नेल्स। अच्छा, यहाँ पर कोई पिन विन थी, उसको हटा दिया गया। ठीक है, जैसे ही हटाया तो पूरा सिस्टम क्या हुआ? नीचे आने लगा, ये नीचे आने लगा, ये राइट साइड में जाने लगा। तो कह रहा है भैया कि बताइए कि क्या होगा, और टेंशन भी निकालनी है आपको स्ट्रिंग के अंदर ड्यूरिंग द मोशन व्हेन द व्हाट व्हेन द बॉडी, चाहे कुछ भी नहीं है। ठीक है भैया, अब देखिए भैया क्या कह रहा है, पूरे सिस्टम को आपको क्या निकालना है। अच्छा एक चीज देखिए, सुन लीजिए, इनको खींचने वाला फोर्स कौन सा? दिमाग लगाओ, कौन सा है? mg। एक हाँ, ग्रेविटी, बिल्कुल। और किसके पे लग रही हो ग्रेविटी? जो लटक रहा है मास पे। इसके जो वेट होगा वही क्या है? खींचने वाला फोर्स है, क्योंकि इसके वेट की वजह से ये सिस्टम आगे बढ़ रहा है, ये सिस्टम क्या हो रहा है? नीचे आ रहा है। खत्म हो चुका क्वेश्चन। इक्वेशन बनाओ, तू बता इक्वेशन। ये सिस्टम नीचे आ रहा है, इक्वेशन बता। M2G माइनस T बराबर में M2। डर का है रहे हो? बताओ, कॉन्फिडेंस होकर सही बता रहे हो। ये हो गया। T बराबर में क्या हो जाएगा आपका? M2 कॉमन ले, G माइनस ये हो गया। ठीक है भैया, M2 की वैल्यू कितनी है बता? 5 किलो। G की वैल्यू क्या हो गया? 9.8।
और एक एक्सेलरेशन नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं। एक्सेलरेशन क्या होगा? टोटल फोर्स अपॉन में टोटल मास m1 प्लस टोटल फोर्स कितना लग रहा है, इसका वेट ही है m2g, जो फोर्स इसको नीचे एक्सेलरेट करा रहा है वो तो m2g ही होगा ना, और मास क्या है m1 प्लस m2। अब बताओ m2 की वैल्यू क्या, 5, g की वैल्यू क्या 9.8, और ये क्या हुआ m1 प्लस 15 हो जाएगा। ठीक है भैया, एक्सेलरेशन आ गया एक्सेलरेशन, भैया टेंशन भी आ गया। ये जो कहते हैं इसका ये नीचे की ओर जा रहा है। एक मिनट एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, पूरा क्वेश्चन नहीं हो गया। हाँ ये पर इसका नीचे जा रहा है, इसका मतलब नीचे वाला फोर्स ज्यादा है। हाँ नीचे वाला फोर्स ज्यादा है। आपने माइनस सिर्फ टेंशन फ्री को किया है, ऊपर वाले के नीचे क्या कह रहा है? अबे मैं इस सिस्टम जो डब्बे में रखा उसको बता उसके बारे में। ये अलग सिस्टम है, ये अलग सिस्टम है, इसका कोई यूज ही नहीं है यहाँ पर आर और एम जी का, m1g का। है तो कनेक्ट ना हो। अबे उस क्या कनेक्ट है? अबे मैंने हर बार अगर 2 ब्लॉक है ना तो उनको तोड़ के किया, सेपरेटली किया, तो मैं केवल इसके बारे में बताऊंगा, तो उसके बारे में क्या बोलेगा तू बता ना, यही तो बोलेगा। तो बस खत्म हो गया, यहाँ से टी आ गया। ठीक, में ए की वैल्यू अननोन थी, तो ए मुझे पता है पूरा सिस्टम एक्सेलरेट क्यों कर रहा है, क्योंकि नीचे m2g लग रहा है। क्या लग रहा है? m2g। तो यानी एक्सेलरेटिंग फोर्स क्या है? m2g। पूरे सिस्टम का मास क्या है? m1 प्लस m2। तो एक्सेलरेशन क्या कहेंगे, वो एक्सेलरेशन यहाँ पुट कर दे। हमें 2 चीजें पूछी थी, पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन यहाँ से निकल आया और पूरा सिस्टम, सेम एक्सेलरेशन तो उसका भी वही। हाँ सबका सेम होगा, कनेक्टेड मोशन। ठीक है भाई, समझ गई? थोड़ा अच्छा सा करा दो। ये देखिए, चलो अब एक तरफ से करो फिर ज्यादा हो जाएगा। ये देखिए भैया 44वां क्वेश्चन नंबर 44 अगर लेस देन 1 मिनट। ठीक है भैया, 44वां और 45वां आप लोग कर लेना, और मैं लास्ट क्लास में मैं करा के आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है, फ्रिक्शन पे अभी 3-4 क्वेश्चन और है, 1 मिनट से कम का टाइम बचा यार। ठीक है, हाँ भेज दूंगा, पक्की बात है, भेज दूंगा। थोड़ी तुम्हारी वो कर लोगे, ठीक है, कर लो। अब अगली वेक्टर की क्लास है, वेक्टर में आज होगा क्वेश्चंस वेक्टर के, जिसको करना है रुक जाए।